आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज मराठी, एक ध्येय परिवर्तनासाठी। नमस्कार, मी प्रशांत थोरवे आणि आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज मराठी। आज वाई येथे परमपूज्य योग ऋषी स्वामी रामदेवजी महाराज यांचे परम शिष्य स्वामी परमार्थ देवजी, मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजली योगपीठ हरिद्वार हे या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांनी वाईकरांसाठी योग शिबिर घेतले आहे। स्वामी जी क्या बताएंगे आज के योग शिविर के बारे में? बहुत बहुत प्रणाम। मैं वाई पहली बार आया और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वाई यहाँ के रहने वाले माई ताई भाई उनको बहुत प्रणाम है और बहुत ही यशस्वी हैं। हमारी पूरी राज्य की यहाँ पर टीम है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया और इसके माध्यम से यहाँ पूरे सतारा ज़िले में जो एक ये बहुत ही दिव्य तहसील है वाई, यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और सबके अंदर वो श्रद्धा, वो भक्ति है जो अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को आगे संजो करके बहुत कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान और जितने हमारे संगठन हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ पर विशेष रूप से जो नीलेश जी और उनकी टीम कार्य कर रही है और यहाँ पर अनेक जो सहयोग करने वाले हैं, दानदाता हैं। यहाँ आपने देखा कि सुबह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग माताएं कितनी बड़ी संख्या में आए थे, क्योंकि वातावरण कब पता बिगड़ जाए इसलिए बाहर नहीं कार्यक्रम हुआ था, इसलिए यहाँ हुआ, नहीं तो बाहर होता तो शायद और संख्या आती। फिर भी बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम रहा है और यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य जो योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने देश और दुनिया को योग की शिक्षा दी है, परम पूज्य आचार्य जी ने जिन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा दी है, उस अपनी गौरवमयी अतीत के ज्ञान को हम आत्मसात करें और यही एक उपाय है जिससे अपना शरीर का, मन का, घर परिवार का आरोग्य मिल सकता है। यदि हम योग नहीं करेंगे, यदि हम अपने सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को संजो करके नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। आज इतने भयंकर रोग हो रहे हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़, उनको लीवर, उनको किडनी की समस्याएं हो रही हैं, नौजवानों को हार्ट की समस्याएं हो रही हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट जिनकी मृत्यु हो रही है। क्या कारण है? हम यदि कारण में जाएंगे तो बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता है, लेकिन यदि हम अपनी प्राकृतिक संपत्ति को, अपनी औषधि को, अपने किचन को अच्छा बनाएंगे, भोजन अच्छा करेंगे, आहार अच्छा लेंगे तो विचार अच्छा आएगा, संस्कार अच्छा रहेगा, घर परिवार सुखी रहेगा। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके इस विशेष रूप से जो आपका ये चैनल पूरे महाराष्ट्र में एक यशस्वीता के साथ सेवा देता है कि अपने तन मन वतन को स्वस्थ रखना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। दिस इज़ आवर डिवाइन ड्यूटी, दिस इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी। सो एवरी डे डू योगा विद मेडिटेशन विदाउट हेजिटेशन एंड अचीव डिवाइन हेल्थ, डिवाइन थॉट्स एंड डिवाइन लाइफ, हैप्पीनेस लाइफ, सेल्फ मोटिवेशन with realization, with complete attachment, with complete detachment in person, place and things। मतलब ये कि अपने दिव्य जीवन की यदि हम संकल्पना करना चाहते हैं, यदि हम व्यष्टि से समष्टि का सुख चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन से घर परिवार और समाज का सुख चाहते हैं, तो योग ही एक ऐसी विधा है जो सभी संप्रदाय से, मजहब से, मत से, पंथ से ऊपर है और मानव मात्र के लिए। यदि हम वास्तव में आज, क्योंकि देखते हैं चारों ओर युद्ध की स्थितियां रहती हैं, पता नहीं कब किस देश को मिसाइल से जो है
आक्रमण कर दिया जाए, कितना मतलब बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया बैठी है। यदि हम शांति चाहते हैं, सच्ची शांति स्थापित करना चाहते हैं दिलों में और देश और इस दुनिया में, तो उसके लिए एक सच्चा उपाय है योग की राह पर चलना। जो हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे सभी महापुरुषों ने अपनी सनातन परंपरा को आगे, क्योंकि सनातन एक विचार है, सनातन एक जीने की कला है। सनातन को जो लोग बदनाम करते हैं उनको इस बात का बोध नहीं कि वास्तव में सनातन है क्या। हमको यदि जो वेदों का आदेश है, संग छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, यदि विश्वम भवत्य यत्र एक नीडम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। और ये हम कहें कि वसुधैव कुटुम्बकम की यदि भावना कहीं है तो हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में है। हमारे सनातन में कोई दुनिया का कोई देश नहीं कहता कि सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हम कहते हैं क्योंकि सनातन जानता है कि यदि प्रकृति, यदि पूरी समष्टि सुखी है तो मैं सुखी हूँ। लोग तो स्वार्थपरता की राजनीति करते हैं, स्वार्थपरता और कट्टर जो है पंथ के कट्टरपंथता और आतंकवादी अत्याचार, भ्रष्टाचार और पता नहीं क्या क्या संसार में लोग करते हैं, उससे कभी शांति नहीं आ सकती। कभी स्वार्थपरता से शांति आ ही नहीं सकती, न देश में, न दुनिया में, न दिलों में। हम यदि एकजुट होकर के सच्ची मानवता के लिए जीना चाहते हैं तो परम पूज्य योग ऋषि महाराज ने जो यह एक दिशा दी है, स्वदेशी हमारी चिकित्सा हो, स्वदेशी हमारी शिक्षा हो और योग आयुर्वेद अपनी इस ऋषि परंपरा को आत्मसात करेंगे तो घर परिवार और सारा संसार सुखी हो जाएगा। इसको हमको ज़रूर करना है। तो 2 घंटे अपने लिए समय ज़रूर निकालें, ये मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप रोज़ योग करें, क्योंकि योग से ही आरोग्य है। स्वामी जी, आज कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियां फैली है, इसीलिए इसके लिए योग काफ़ी कारीगर है, योग के काफ़ी लाभ हो गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे संक्षिप्त रूप में? कोरोना काल तक लोगों के अंदर कुछ शंकाएं थीं, पूरे देश के बड़े बड़े और दुनिया के बड़े बड़े लोगों, लेकिन कोरोना काल ने जब भारतवर्ष को संभाला, मतलब कोरोना काल में योग, आयुर्वेद और हमारा आहार विचार, हमारा संस्कार जिसने हमारी रक्षा की, योग ने रक्षा की, तो पूरी दुनिया ने देखा कि वास्तव में योग की, आयुर्वेद की ताकत क्या होती है। जिनको वेंटिलेटर में लिटा दिया गया था, जिनको, अब ये सब पूरी दुनिया जानती है कि एक बार वेंटिलेटर में गया व्यक्ति तो उससे कोई मिल नहीं पाता था और यहाँ तक कि उसकी अंत्येष्टि भी लोग नहीं कर पाते थे। हजारों लाखों की संख्या में हमारे योग शिक्षकों ने लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन जितना हो सका योग सिखाया और स्वामी जी महाराज ने हर चैनलों में जा करके उनको योग सिखाया। और योग में वो शक्ति है, वेद का आदेश उपदेश है कि आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत। ये से ये प्राण वायु, ये प्राण शक्ति संसार में सबसे बड़ी औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अन्य जो एलोपैथ की हैं, एक बीमारी के लिए हम खाते हैं, एक खाते खाते फिर उसका डोज बढ़ाते जाओ, पहले 50 mg, फिर 100 mg, फिर 500, फिर 1000 mg, और व्यक्ति का शरीर दूषित हो जाता है, पूरा शरीर जो है दूषित रहता है। जो दवाओं की, मतलब इतना दवाओं की गुलामी लोगों ने सिखा दी कि बहुत ही वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, बहुत ही घातक है। योग से किसी प्रकार का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। योग अलग अलग, चाहे एसएलई हो, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर और इतनी समस्याएं हैं जिनका कोई इलाज नहीं दुनिया में, वो योग से ठीक हो सकता है, लेकिन विश्वास के साथ करना पड़ेगा। तो सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। नक्कीच योग केल्याने निरोगी आपण राहू शकतो हे स्वामीजी सांगतायत। प्रशांत थोरवे, महाराष्ट्र न्यूज मराठी, वाई।